प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरिजी महाराज ने समाचार प्लस से इस दौरान खास बातचीत की। ऐसे में महाकुंभ को संस्कृति और सहकारिता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आयोजित इस अद्भुत समागम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। सनातन सभ्यता और संस्कृति का यह अनमोल आयोजन है। ये पूरा कार्य ऑटो मोड और आपसी सहभागिता के आधार पर चल रहा है। ये सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत के रोम रोम में ही सहकारिता की भावना रची बसी है। पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरिजी महाराज हैं। महाकुंभ 2025 पे प्रयागराज में उनका आगमन है। उनसे जानते हैं विचार। महाराज जी, जिस तरीके का जनमानस प्रयागराज में आ रहा है, लगभग 12 करोड़ से अधिक की आबादी ने गंगा में डुबकी लगाई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या अमरीश, ये तीर्थराज प्रयाग का जो महाकुंभ है, मुझे लगता है ये इतिहास का सबसे बड़ा कुंभ होगा। और इस कुंभ में केवल भारत ही नहीं, दुनिया के सभी विशिष्ट जनों का आने का भाव है और उनकी इच्छा है कि मैं आऊं और संगम में डुबकी लगाऊं। और यह तीर्थराज प्रयाग का जो महाकुंभ है, क्योंकि इस बार महाकुंभ के साथ साथ यह पूर्ण महाकुंभ है। 144 वर्षों बाद यह महाकुंभ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इतनी व्यवस्थित व्यवस्था करने में लगी हुई है कि जिससे अखाड़ा परिषद और भारत के साधु समाज उस परंपरा को आगे बढ़ाने में तत्पर हैं। आचार्य परंपरा में मुझे लगता है कि जो लाखों करोड़ अपने अपने अनुयायी हैं वो सभी आ रहे हैं। और इस महाकुंभ में केवल महात्मा नहीं, केवल भक्तजन नहीं, अपितु भारत में जितने भी साधु महात्मा हिमालय में तप करते हैं, ऋषि हमारे, वो सब के सब इस महाकुंभ में आकर के स्नान करना चाहते हैं। तो उस कारण इस कुंभ की जो एक वातावरण बनी है वो केवल देशव्यापी नहीं, राष्ट्रव्यापी नहीं, विश्वव्यापी बनी है। और इसका संदेश, इसकी ख्याति और इसका संवाद पूरी दुनिया में जा रहा है, जिस कारण दुनिया के सभी लोग जो सनातन धर्मावलंबी नहीं हैं वो भी इस धर्म से जुड़ना चाहते हैं, इस धर्म को समझना चाहते हैं, कुंभ को जानना चाहते हैं, कुंभ को नज़दीक से देखना चाहते हैं और आकर गंगा में डुबकी लगा करके अपने स्वयं को पावन और पवित्र करना चाहते हैं। महाराज जी, मैंने देखा है कि इस सनातन संस्कृति जो है वो भारत ही नहीं, देश विदेश से, जैसा कि आपने कहा, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको हम भी देख रहे हैं कि जो सनातन सभ्यता को और अधिक जानना चाह रहे हैं। मैंने आपके भी अखाड़े में कई बार मैं आया और जिस तरीके से लोगों की भीड़ है, आपके अनुयायियों की भीड़ है, आपके यहाँ जो जनता आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत आराम से वो आपके दर्शन भी कर पा रही है, उसके बाद भी जा रही है। महाराज जी, आपकी भी कथा का कुछ आगे का क्या कार्यक्रम है, कब से? फिर अमरीश, हमारे जो भक्तजन हैं वो मेरे लिए बहुत प्रिय हैं और मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और मैं अपने पूजा में, महादेव की पूजा में, भगवती की सेवा में मैं उनको निरंतर याद रखता हूं और उनके लिए मैं भगवती से और महादेव से मंगल कामना करता हूं। और हमारे यहाँ लाखों की संख्या में लोग भोजन करने की तादाद है और मेरी इच्छा है कि मैं करोड़ के आसपास लोगों को भोजन कराऊं। और एकमात्र भाव है कि हमारे यहाँ जो आएँ वो सब के सब भोजन करें, सबके सब प्रसाद लें। और वो देश के हों, विदेश के हों, दुनिया के हों, कोई भी लोग हों, वो आएँ, आकर के हमारे शिविर में ज़रूर भोजन करें। आवासीय व्यवस्था तो जितनी हो सकती है उतनी करेंगे। मेरा प्रयास है कि जितने लोग हम अपने शिविर में रख सकते हैं उतने लोगों को शिविर में रखेंगे, क्योंकि शिविर की एक सीमा है, एक सीमित है, आने वाले लोग असंख्य हैं, इसलिए सबको शिविर में नहीं रख सकते हैं। कुछ अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं, कुछ के लिए हमने बड़ी बड़ी व्यवस्था रखा है, डॉर्मेट्री रखा है, आवास रखा है, आवासीय व्यवस्था है, और कुछ आवागमन है, आए खाए और गए। तो इस कारण मुझे लगता है यह व्यवस्था इस कुंभ में इसलिए ऐतिहासिक है कि सभी अपने अपने सामर्थ्य से अधिक आगे बढ़ करके इस काम को करना चाह रहे हैं। और मेरा एक उद्देश्य, एकमात्र यह उद्देश्य और लक्ष्य है कि हमारे जो भक्तजन हैं वो लाखों में नहीं करोड़ों में। और वो सब भक्तजन जो यहाँ आ सकते हैं वो तो बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जो नहीं आ सकते हैं वो आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कुंभ को घर बैठे वो देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, उसकी अनुभूति कर रहे हैं, उनको वही आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद महाराज जी। आपने बोला जैसे करोड़ों अनुयायी हैं, हम लोग भी आपके फॉलोअर्स हैं, एक दो शब्द हमारे चैनल के लिए। अमरीश, मेरा बहुत प्रिय चैनल है और मैं इस चैनल को
बहुत ही लायक करता हूँ और मेरा भाव रहता है कि इस चैनल से जो खबर जाए वो कम से कम देश में और उत्तराखंड में और देश में उन लोगों को ग्राह्य हो, वो सभी लोग इस चैनल के माध्यम से हमारी संपूर्ण परंपरा के इतिहास को देख सकें, समझ सकें, मान सकें। धन्यवाद महाराज। के पर्व पर किस तरीके से लोगों का हुजूम है, इसकी जानकारी भी हमें कैलाशानंद महाराज जी ने दी और उन्होंने ये भी बताया कि रोज़ाना उनके यहाँ उनके शिविर में भी जिस तरीके से करोड़ों उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आ रहे हैं समय समय पर और न सिर्फ उनका आशीर्वचन ले रहे हैं बल्कि जो उनकी दिनचर्या है उसको भी जानने का उनको मौका मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस, प्रयागराज।